तमाशा है ये गुलाब सिंह? जान लिए तुम तीनों ने, जान लिए मेरी। ना छोड़ूंगी, ना छोड़ूंगी तुम तीनों को, जान से मार दूंगी। फूली आ गई है, आ गई है फूली। अरे फूल लाए, अंगारे इस पे अंगारे। भूत है, भूत है इसके अंदर। एक, दो, तीन लोग, मतलब तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। ये लो सारे काम भी बिगाड़ गए। अब ना ये हम लोग को ना छोड़ेंगे, बिल्कुल भी ना छोड़ेंगे। हाड़ी तो ये मर गया क्या ये? जा पानी ला, जा। मैं ना हिलती यहाँ से, अकेले बिल्कुल भी ना हिलूंगी, मैं बता रही हूँ आने को। मैं कहा ना पानी ला। चल। ये मैं कहाँ हूँ? ये मैंने ये कपड़े क्यों पहने? साड़ी कहाँ से? क्या? हम भी तो यही जानना चाहते हैं गुलाब सिंह, फूली बिन्नी के कपड़े थारे पास कहाँ से आए? मने ना पता ठकुराए। आखिरी याद है कि गगन कुंवर सा के कमरे में खाना लेके गया था घनी तेजी से। ये साड़ी कहाँ से? गुलाब सिंह के अंदर जरूर फूली की आत्मा एंट्री कर गई, इसीलिए हमारे प्राण एक्सिट होने वाले थे। तो ए गुलाब सिंह, खबरदार, ये होशियारी हमें दिखाई दो। चल अपनी होशियारी कहीं और जाके दिखा। निकल यहाँ से, वरना अच्छा ना होगा थारे साथ। निकल। जाता हूँ ना बड़ी तेजी से। मुझे क्या पता। अब हमारे को समझ में आया यार, फूली की साड़ी गुलाब सिंह के पास की कर रही थी। जरूर गुलाब सिंह के अंदर ना फूली की आत्मा आई होगी और उसी ने ये लिया होगा। हाँ, मतलब हद ही है, मरने के बाद भी फूली गरीब की गरीब ही रही, और आई भी तो किसके शरीर में? वाह, नौकर के शरीर में। मुंह बंद कर अपना, वरना अगली आत्मा तू होगी, समझी? आत्मा आने के लिए मौत होना जरूरी है, और ये फूली ये मर ही ना है, जिंदा है अभी। ए कटारी, चल बता क्या क्या तूने फूली के साथ? स्मॉल ठकुराइन, मैंने सच सच तो बताया था आपको। जब तक मैं वहां पर पहुंची थी, फूली पहले से ही मरी पड़ी थी। हाँ। अरे ना, ये बात तो मानने की ही ना है कि फूली इतनी आसानी से मर गई। अपने हाथों खुदकुशी वो कर ही ना सकती, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कुछ तो गड़बड़ है। चल बता, और सच सच बता हमें, कठे फूल, हाँ? और क्या किया तूने उसके साथ? ना, जिस चेहरे को लेकर तू इतना उछाल रही है ना, उसी चेहरे को इसी वक्त बिगाड़ देंगे हम। और इस सरोज ठकुराई ने हम अगर अपने पे आ गए ना, तो गत में गई फूली और गत में गई ये कटारी। अभी इसी वक्त फैसला लेकर
किस्सा ही खत्म कर देंगे दोनों का। बता। जिंदा गाड़ दिया ताबूत में डाल के। बोले तो इसका मतलब इतने दिनों से तू धोखा दे रही है हमें, कहानियां सुना रही है कि पुली ने आत्महत्या कर दी, और तो और झूठा अस्थि कलश भी दिखा दिया उसका। और लग रहा है आपको तो बोली, लेकिन हमारी जान हमारे दांतों तले फिसलती गई है। खाने को तो मैं छोड़ूंगी ना। छोड़ मेरे को। चाय गरम अच्छी लगती है ना कि उसकी केतली। और से अरे तो इस झूठ में भी तो सच्ची है ना। अब पुली मरी तो है ही, आत्महत्या ना करी हो कि मैंने उसे जिंदा गाड़ा है ताबूत में बंद करके। अरे मन तो कर रहा है हमारा कि थारे को भी किसी ताबूत में बंद करके उसे भी गहरे जमीन में दफन कर दे। रे छोटी ठकुराइन काहे परेशान हो रही है, ऐसे मरे चाहे वैसे। मैंने थारा काम तो आसान कर दिया ना। ना छोरी, काम आसान ना किया है तूने, उल्टा बनता काम बिगाड़ा है। अगर फूली ना रहेगी तो थारा क्या करेंगे हम, बता। भूल गई तू थारे को ये फूली का चेहरा किस मकसद से दिया है हमने? ना, अभी भी मन में पूरा विश्वास ना हो रहा हमें, और जब तक हमें इस बात का सबूत नहीं मिल जाता कि फूली सच में मर गई है, हम नहीं मानने वाले इस बात को। अरे थारा काई भरोसा, हमारे पीछे चंदा को बेवकूफ बनाकर खेल खेल गई तू। क्या पता हमारे साथ भी कोई खेल खेल रही है। भाई कहा तुमने ताबूत में बंद करके दफनाया है ना फूली को? जा लिया वो ताबूत। कैसी बातें कर रही है ठकुराइन? अगर यहाँ लेकर आएंगे ताबूत, ये घर वाले ना हमें जिंदा काट देंगे। ना ही किसी की भी परवाह हमें, समझी तू? हमें वो ताबूत चाहिए बस। वैसे भी कल माँ हुक्म दिव्या और नायरा को लेकर वो पुष्कर के मेले जा रही है। जसवंत जी किसी काम से बाहर जा रहे हैं और गगन तो अपने ऑफिस में होगा, और ये सरस ये तो बिना सहारे के करवट भी ना ले सकती। बस हम ही लोग होंगे। सुन कटारी, अब तो वो ताबूत मिलने पर ही सच्चाई का पता चलेगा। और जैसा कि तू कह रही है, अगर फूली सच में मरी है तो उसमें उसकी लाश होगी। भगवान, अगर इस ताबूत में इन्हें करना है ना मिली, सबके सामने आ जाएगा। अब मैं क्या करूं? मेरे छोटी मासा को सच तक पहुंचने से रोकना होगा। उन्हें पता ना चलना चाहिए कि मैं जिंदा हूं। माफ करना। हमारी तो चीख एकदम लड़कियों जैसी। बहुत काम है, मैंने हुक्म, चलता हूँ। ऐसे कैसे जा सकते हो? तुम्हें पता है ना हम कौन है। अरे घबराओ मत, तुम्हारी जान नहीं ले लेंगे, मजाक कर रहे हैं। एक काम है तुमसे, वो हमारी पत्नी है ना फूली, उसका जन्मदिन है, और पता है हमारी फूली एकदम जमीन से जुड़ी हुई है। उसके लिए रीति रिवाज, संस्कार, ये सब बहुत मायने रखता है। हम उसके लिए कुछ खास करना चाहते हैं जो उसके दिल को छू जाए। तुम भी गांव में पले बड़े हो और वो भी, इसलिए उसका जन्मदिन मनाने में हमें तुम्हारी मदद चाहिए। आपको याद है? कमाल है, हमें अपनी पत्नी का जन्मदिन याद है, इसमें तुम क्यों इतने इमोशनल हो रहे हो? वो केड़ा हुकुम, गांव वाले का जन्मदिन कौन याद रखता है? हमारा भी कोई याद ना रखता है, इसलिए अच्छा लगा कि आपको अपनी पत्नी का जन्मदिन याद है। आप फिक्र ना करें, आपको जो जैसा चाहिए मैं आपको करके दूंगा, घड़ी तेजी से। कमाल है, तुम्हारे तो हाथ भी एकदम लड़कियों जैसे हैं। अब तुमने हमारी मदद की तो हम कैसे पीछे हट सकते हैं? हम भी तुम्हारी मदद करेंगे। कल सुबह 6 बजे हम दोनों एक साथ कसरत करेंगे, ठीक है? थोड़ा खाने पीने पे भी ध्यान दो। सुबह 6 बजे
याद रखना। फिर ऐसे ही चलता रहा तो छोटे मासा का तो पता ना, लेकिन कुंवर सामने जरूर पकड़ लेंगे। क्या करूं? सुबह कटारी को ताबूत लाने से रोको या कुंवर सा के क्लास में जाऊं? अगर छोटी मासा ने ताबूत खोल लिया तो हमारा सच तो पूरी तरह से उनके सामने आ जाएगा। अरे कहाँ अटक गई थी? इतना टाइम कहाँ लगा दिया? तारे को पता है हमारी जान ना ऐसे सूखे जा रही थी, ये पहरेदारी कर करके। किसी ने देख लिया होता ना तो हमारी फोटो पे ना ऐसे हाथ चढ़ गया होता। देर हो गई। काम हुआ? पुकारी ये होली? हाँ होली। मुर्चा आ गई। इसी को निकालने में देर हो गई। नहीं खोल के देखा ना इसे, अंदर ही है ना वो। नाना पागल हो गई है क्या? हारी उस चिपकली मालकिन को आने दे, अपनी आंखों से देखेगी तभी उसे चैन मिलेगा। तो इसे दिन दिहाड़े लाने का खतरा क्यों मोल लिया? इसे कल ही रात को ले आती ना। बावली हो गई है क्या? मैंने रात को जाके शेर का डिनर ना बनना था। शुक्र मना आज वो थारी माँ हुकुम पुष्कर के मेले में गई है, और हुकुम और हमारे मक्खन मलाई गगन जी वो तो अपने काम में बिजी है। हमारी ब्रांड न्यू सासू माँ, उस पर तुम्हारे को तरस ही आता है बेचारी, किसी के सहारे के बिना छींक भी ना पाती है। इसमें तो अपनी के ही नाक घुसेड़ेगी। चिंता ना कर, सब ठीक हो जाएगा, कोई ना देखेगा हमें। पुली, पुली, अरे आप यहाँ कैसे? ये क्या कर रही हो? और हमारा छोड़ो, तुम कहाँ हो? सुबह से गायब हो। अब वो माँ हुकुम पुष्कर गई है ना मेले के लिए, तो उनके दिए हुए काम निपटा रही थी। आप बताइए, कुछ चाहिए आपको? ओ, तुमने हमारी घड़ी रखी थी, मिल नहीं रही, कहाँ है? अरे इतने से काम के लिए आप यहाँ आ गए, आइए मैं दे देती हूँ। या तो अंदर चली गई साथ में। मैं अटक के करूँ इस भूत के साथ? मारे को बता के बिना गई कि क्या कर रहा है इसके साथ? चंदा आज तो ना गई। माता जी महाराज बचा लो मारे को, क्या करूँ भूत के साथ? कैसी आवाज है? चंदा की। अरे यार उस छोटे से बैग में या फिर बड़े बैग में ही भर देते, कम से कम उठाने में तो आसानी होती। हमारे को अकेले लगा दिया यहाँ काम पे। ये लोग ताबूत खोद कर घर तक ले भी आए। किसी ने देखा तो नहीं? चल खोल।
खोल इसे। 2 मिनट बस खोल लिया, सांस ले लो एक बार। आधे शहर की हवा फेफड़ों में भर के हो गया हो तो खोल लेगी इसे। ये खोल के देखना जरूरी है क्या? रहने दो ना ऐसे। ये जो डर के मारे थारा चेहरा बर्फ की डली जैसा हो गया ना, पहले तो इसे ठीक कर। हमारे पीठ पीछे ये कांड करते वक्त तो डर ना लगा तुम लोगों को, अब डर लग रहा है। और तू तो आज गई हानी तो। खुल तक ना ये। नाखून को मारे थे। चंदा, ये मिट्टी हटा, साफ कर इसे। चल जा। मार डगराए, मारे नाखून खराब हो जाएंगे, मैं ना जाती। चल। पता नहीं कहाँ फंसा दिया हमारे को भी। मारी गई तो सब सुनिए, आज तो गए। मार डगराए। इसका मतलब कि पुलिस सच में सिर्फ बोन्स। मार डगराए, मैंने तो स्केलेटन को पहली बार साड़ी में देखा है। कौन किया छोरी? तेरी बेवकूफी का अंजाम है ये। मैं तो कर रहा है थारी को भी फूली के साथ इसमें डाल के दफन कर दे हम। सारे कोई विश्वास न था। मैंने तो कहा था कि मार दिया मैंने उस फुलवारी को। अब हो गया ना भरोसा। हर एक कहने पे ये मौत का सबूत घर के अंदर ले आए हैं। इससे कैसे निपटेंगे? क्या होगा? सरोज, पुली, नीचे आओ जल्दी। इस वक्त घर में चंदा, बंद कर सर, बंद कर। तुम्हारे साथ बंद कर, बंद कर। पुलिस कहाँ हुआ? पुलिस अटैक कर रही है। छोटी माँ, इनको किसी ने फोन करके कहा है कि हमारे घर में लाश है।
छोटी मासा, अपने ही बिछाए जाल में फंस गई आप। आपको आपके किए की सजा देना जरूरी था। वो नकली कंकाल उस ताबूत में मारा ही रखा हुआ था, और ये पुलिस, इन्हें बुलाने वाली भी मैं ही थी। देखिए तो सही, पूरी जिंदगी अपनों से अलग एक काल कोठरी में बिताने का ख्याल ही कैसे जान सुखाता है। आज ना बचने वाले आप लोग। लाश, इस हवेली में लाश। लेकिन गई इंस्पेक्टर साहब, आप कैसी बात कर रहे हो? आपके पास पक्की खबर हो गई है? हमारे को तो समझ में ना आ रहा है कि हवेली में लाश। जी, किसी अनजान व्यक्ति ने मैं फोन करके इंफॉर्मेशन दी है कि यहाँ पर लाश है। इंस्पेक्टर साहब, आप अपना काम करिए, आपको कोई नहीं रोकेगा। दिव्या, आप कमरे में जाइए और नायरा को बाहर मत आने दें। आइए इंस्पेक्टर साहब। चलो। क्यों हो रहा है ये? और आप सबके भी तोते उड़े दिख रहे हैं। उड़ेंगे ही घड़ी तेजी से। पहले हमारे ऊपर भूत चढ़ गया और फिर उसके बाद ये लाश, और पता ना क्या होने वाला है इस घर में। राम राम राम, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक जागर। कुरान तो बीच में पुलिस भी घुस गई है, क्या करेंगे? चुप रहे, कुछ भी कर, और घुटने तक मुंह लगा के मत घूमना। मैं जो ना हो रहा था वो हो जाएगा। ऐसे रहो तुम लोग, जैसे सब कुछ ठीक है। अब आज की तारीख नोट कर लीजिए छोटी मासा, क्योंकि आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। यहाँ से एक के बाद एक तूफान आपकी ज़िंदगी में आने का इंतज़ार कर रहा है। उस ताबूत से सिर्फ मैं बाहर ना आई हूँ, आप लोगों के गंदे इरादे भी बाहर आए हैं। अब ये फूली कसम खाती है कि तब तक शांत ना बैठेगी जब तक आप लोगों का सच सबके सामने न ला देती।